हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आरओई के बारे में बात करेंगे। आरओई एक की फंडामेंटल मैट्रिक प्रोवाइड करता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने के लिए। आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी एक सिंपल फॉर्मूला से ड्राइव होता है। फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जो नेट इनकम होती है वो बेसिकली लास्ट 12 मंथ में या एक ईयर में जो टोटल प्रॉफिट किए कंपनी ने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, तो वो नेट इनकम होती है। और शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है इनटू जो शेयर्स की फेस वैल्यू है। तो जो टोटल अमाउंट है प्लस जो आपका अर्निंग्स है कंपनी की रिसेंट ईयर्स में, जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी कि वो अर्निंग्स जिसको कंपनी ने डिविडेंड के रूप में नहीं दिया है या इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ये हो गई आपकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये आपको आपका आरओई हो जाता है। अब आरओई का मीनिंग क्या है? जैसे किसी कंपनी का, जैसे नेस्ले कंपनी का इस समय जो आरओई है वो अराउंड 80% के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टर ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं किसी कंपनी में और उसका आरओई 80% है, इसका मतलब कि एक साल में कंपनी 100 रुपये पे 80 रुपये प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी कि 80% आरओई बहुत ही अच्छी वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो आरओई होता है ये सेक्टर वाइज डिफरेंट होता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है और सेक्टर वाइज भी इसमें काफ़ी वेरिएशंस होता है। जैसे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें, उसका अराउंड 25 से 30% का आरओई है। बट वहीं अगर आप निफ्टी बैंक की बात करोगे तो उसका आरओई अराउंड 14-15% रहता है। तो अगर आप निफ्टी आईटी की इंडेक्स की बात करेंगे तो उसका भी जो आरओई है वो 18 से 20% रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एफएमसीजी की कोई कंपनी है, तो एफएमसीजी कंपनी है तो उसमें जो फिजिकल एसेट्स हैं वो कितने चाहिए, प्लांट्स कितने चाहिए, ठीक है, पावर कितनी चाहिए, इक्विपमेंट कितने चाहिए, ठीक है। सेकंड ये होता है कि जो कंपनी वर्क कर रही है वो, पहली बात तो एसेट लाइट मॉडल हो गया। दूसरा जो उसका वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, उसको कितनी इफिशिएंटली वो यूज कर पा रही है। तो एक एफएमसीजी कंपनी में, जैसे नेस्ले इंडिया का हम एग्जांपल लें, तो नेस्ले अगर रॉ मटेरियल लेता है, फॉर एग्जांपल वो बिस्किट्स बनाता है और उसके लिए उसको व्हीट चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो वो जो सप्लायर से गेहूँ लेगा उससे वो गेहूँ पहले लेगा और उसको पेमेंट करने के लिए 6 मंथ का या 3 मंथ का टाइम देगा कि 6 मंथ बाद मैं आपका पेमेंट करूंगा। मीनवाइल वो उस रॉ मटेरियल को लेके बिस्किट बनाएगा और मार्केट में जाएगा और उसको बेचेगा, इमिडिएटली उसको उसका पैसा मिलेगा। तो वो क्या करता है कि पहले जो जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको बेचता है, उसके बाद जो सप्लायर है उसको पैसा वापस करता है। तो जो जो वर्किंग कैपिटल है उसका वो इफिशिएंटली यूज कर पा रहा है। दैट्स वाई ये जो कंज्यूमर सेगमेंट की कंपनी है, इनका जो आरओई होता है वो अधिक होता है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि किस जो कंपनी आप स्टडी कर रहे हो उसका आरओई सही है नहीं है, ठीक है, या कितना होना चाहिए? तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो उस कंपनी का जो आरओई है वो एटलीस्ट उस सेक्टर का जो एवरेज आरओई है उससे तो अधिक होना चाहिए, या एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो आरओई है वो सेक्टर के आरओई से तो अधिक है लेकिन वो इन्फ्लेटेड है। ठीक है, वो एक्चुअल नेचुरल आरओई नहीं है, तो आरओई को इन्फ्लेट भी किया जा सकता है। जैसे कि फॉर्मूला में नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी है, तो अगर नेट इनकम बढ़ जाएगी तो आरओई भी बढ़ जाएगा। तो कई बार कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी के पास कोई एसेट्स है, ठीक है, कंपनी के पास कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट को वो बेच देती है तो भी उसकी उस पर्टिकुलर क्वार्टर में या फाइनेंशियल ईयर में नेट इनकम बढ़ जाएगी और उस समय उसका आरओई बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकती है, कंपनी डेट ले सकती है। ठीक है, कंपनी कर्ज लेके उसको इन्वेस्ट कर सकती है
उससे भी नेट इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि नेट इनकम बढ़ेगी तो जो आरओई है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपको पहले चेक करना है कि वो इन्फ्लेटेड तो नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल आरओई है। और अगर नेचुरल आरओई अगर सेक्टर के आरओई के बराबर या उससे अधिक होता है तो दैट मीन्स वो ठीक है, ठीक है, वो आरओई को आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आरओई के बारे में था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक्स करो, शेयर करो। थैंक यू।